A very pleasant morning to all my lovely students. This is lecture 4 of the chapter number 4, Vedic Age. So we are discussing about the later Vedic period, fine, in which I have already explained the political life. और political life में थोड़ा सा compare करूँगी with the early Vedic period. Now political life में in the later Vedic period, यानी बाद के जो Vedic period है, उसमें जो king है वो क्या हो गया? Powerful, फाइन, और इसका जो पोस्ट था वो क्या हो गया? हेरिडिटरी, ठीक है, हेरिडिटरी पोस्ट हो गई। इट मींस कि राजा जो है जो पहले एक एबिलिटी या जिसमें योग्यता होती थी वो बनता था, लेकिन इस टाइम पे आके आके राजा की पोस्ट क्या हो गई? हेरिडिटरी हो गई, और राजा का बेटा है वन जनरेशन टू अनदर, ये सारे जो राजा करने लगे, और बहुत सारे को सैक्रिफाइसेस किया करता था, यज्ञ किया करता था, रिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई किसके? किंग के। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। अब बहुत सारे चेंजेस मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। सो अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ इज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड मेन ऑक्यूपेशन पीपल वाज एग्रीकल्चर। यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर भी जो मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। अर्ली वैदिक पीरियड में भी क्या था? एग्रीकल्चर, फाइन। दिस पीरियड इज आल्सो मार्क्ड मैनी बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन। यहाँ पर जो मेन टॉपिक आया है वो है डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी आयरन की खोज हुई। पहले आयरन की खोज नहीं हुई थी, तो ये जो मेन चेंजेस आ रहा है इसमें एग्रीकल्चर में। अब पता आयरन की खोज से एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिगेन टू इंक्रीजिंगली यूज्ड। अब जैसे प्लाउ होता है, हल होता है जिसको हम चलाते हैं, पहले वुड का होता था, अब जब आयरन का डिस्कवर हो गया तो सारे जो टूल्स बनने लगे वो किसके बनने लगे? आयरन के, फाइन। तो प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि आयरन इज केपेबल टू डिगिंग आउट द अर्थ, और डिग करने में बहुत इजी रहता है। पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड द पेंटेड ग्रेवियर्स, a number of sites that have been excavated such as the हस्तिनापुर। कई सारी जो साइट्स हैं वहाँ से हमें बहुत सारे जो पेंटेड ग्रेवियर्स मिले, बहुत सारे पॉट्स मिले हैं। अब वो कहाँ से मिले हैं? देखिए कुछ नाम है आपकी बुक में, हस्तिनापुर, कौशाम्बी एंड उत्तर प्रदेश। ये सारे जो साइट्स हैं हस्तिनापुर, कौशाम्बी, ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश से इस साइट्स की, यानी इस टाइम के इकोनॉमिक लाइफ के कई सारे एविडेंस मिले हैं, फाइन। अब हम बात करेंगे, देयर इज अ फ्रीक्वेंट रेफरेंस ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट इज द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस एंड द न्यू कल्चर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। दो चेंजेस जब हम ये सारा चैप्टर कर लेंगे तो व्हेन वी कंपेयर द अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर तो सेम एक्टिविटी थी, फाइन। अब यहाँ पे आयरन का इन्वेंशन हुआ। यहाँ पर जब हमने किया था अर्ली वैदिक पीरियड में दे ग्रो द व्हीट, बार्ली एंड कॉटन, तीन मेजर क्रॉप थी। अब लेटर वैदिक पीरियड में वो किसको ग्रो करने लगे? राइस ग्रो होने लगा, और जो टूल्स थे, टूल्स जो है आयरन के, उनका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, कुछ नई क्रॉप्स में ऐड हुई है। द लेटर वैदिक पीरियड सॉज अ फर्दर इंक्रीज इन द क्राफ्ट एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। कई सारी क्राफ्ट की चीजें भी बनाई जाने लगी वैदिक इकोनॉमिक लाइफ में। बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो थे, नए नए काम जो थे वो डेवलप हुए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? सोशल लाइफ की, कि वहाँ की जो सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, फाइन। अबाउट द सोशल लाइफ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। बाय द लेटर वैदिक पीरियड द ऑक्यूपेशन परफॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स हैड बिकम द फिक्स्ड, द सोशल ग्रुप बिकम द रिगिड। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिगिड, ठीक है, RIGID, रिगिड यानी बहुत ही कठोर, है ना, स्ट्रिक्ट। अब कैसे हो गई इतने से रिगिड? फॉर इंस्टेंस ओनली ब्राह्मण सन कुड बी ब्राह्मण एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ असाइन्ड
हुआ ब्राह्मण। अब क्या होता था ऋग्वेद में, हमने यहाँ पे 4 ग्रुप्स आपको बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। कब बताए थे? अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद मेथड हो गया था, बहुत स्ट्रिक्ट मेथड हो गया था कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा ही रिचुअल्स कर सकता है, यानी कि सेपरेशन कर दिया गया वर्क का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, यानी सबके जो वर्क है वो क्या हो गए, ऑलरेडी डिसाइडेड कि उसका बेटा वही वर्क करेंगे, यानी तो आपकी जो फादर जो वर्क करते हैं आपको भी वही वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिगिड मेथड हो गया किसमें? वर्ना सिस्टम में। ये याद रखना है आपको। फाइन। अब नेक्स्ट है आपका रिलीजियस लाइफ। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है स्ट्रिक्ट मेथड ऑफ वर्ना। ठीक है, वर्ना के बहुत जो सिस्टम था उसको बहुत स्ट्रिक्ट मेथड हो गया। अब है आपका लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज द रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ कि वहाँ की जो रिलीजियस लाइफ थी किस तरह की। अब हमने जब किया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में भी अब डिस्कस अबाउट द नेचर, वो किसकी पूजा करते थे? नेचर की। कोई भी आइडल नहीं था, कोई भी टेम्पल नहीं था, ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है उसमें। अब देखते हैं इसमें क्या है। इन द लेटर वैदिक पीरियड मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिस। बहुत सारे चेंजेस हुए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। प्रजापति एंड द क्रिएटर विष्णु preserve the Rigvas and the Shivas destroyer image all the powerful duties. Through the worships, recreation and sacrifices, people ask for the praja, Vishnu, food, wealth and health. अब देखिए यहाँ पर sacrifices तो पहले भी थे और sacrifices अभी भी है। ठीक है, तो sacrifices को लेकर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो गॉड है उनको इमर्ज हुआ है, विष्णु, रुद्र और शिवा। ये हम आज भी पूजा करते हैं, विष्णु, ठीक है, शिवा है ना, और प्रजापति है ना, जो इनका नाम है, इनकी पूजा होने लगी। और बहुत सारे जो हैं आइडल्स भी यहाँ पर हो गए, यानी कि उनकी इमेजेस भी बनाई गई, उनकी पूजा की गई। राइट। अब लास्ट जो टॉपिक है इट इज द अबाउट द 4 आश्रम। मैं आपको पहले बताऊंगी कि ये व्हाट इज द मीन ऑफ द 4 आश्रम। आश्रम यानी पूरी लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि एक आइडल, एक ह्यूमन की लाइफ को माना गया 100 ईयर्स। ठीक है, 100 ईयर्स माना गया और उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ को डिवाइड कर दिया गया। जो फर्स्ट फेज था लाइफ का इट वाज द ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य में क्या होता था? अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस टेक्स्ट लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज और आश्रम। पूरी लाइफ को किसमें डिवाइड कर दिया गया? 4 स्टेज में। डिफरेंट ड्यूटीज वर असाइंड फॉर ईच दीज, और हर एक आश्रम की या हर एक टाइम पीरियड की अलग ड्यूटीज थी। 4 आश्रम पर ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में स्टूडेंट्स लाइफ होती थी। स्टूडेंट्स लाइफ मतलब जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे और इसकी लाइफ थी 25 ईयर्स तक। फाइन, इसको मैं बहुत ईजी समझा रही हूँ। उसके बाद है दूसरी जो आश्रम है आपका यहाँ पे गृहस्थ आश्रम, जिसमें हाउस होल्डर। अब इसमें 50 ईयर्स तक इसकी एज मानी गई कि जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनकी शादी कर दी जाती है और वो अपने सारे घर की जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। इसकी एज कितनी है? 50 ईयर्स तक। ठीक है, अब 50 ईयर्स के बाद क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इज द लाइफ ऑफ हर्मिट एंड फाइनरी। अब इसमें जो वानप्रस्थ आश्रम में वो पर्सन है वो वन में चला जाता है, मेडिटेशन करता है और इसकी एज कितनी मानेगी? 75 ईयर्स तक। यानी एक पूरा सीक्वेंस 25 ईयर्स का एक बनाया गया और लास्ट में है 100 ईयर्स, यानी कि जब तक वो जीता है। उसके बाद है संन्यास आश्रम, जिसमें वो सारी ही चीज़ों को छोड़ देता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। सो इट अबाउट द वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद आपकी केस स्टडी है
जो मैं आपको एक लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी अकॉर्डिंग टू यू को, उसको हम देखेंगे। आज हमने एक्सप्लेन किया लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल लाइफ, उसकी इकोनॉमिकल लाइफ, आयरन का इन्वेंशन हो गया है यहाँ पे, एक नई क्रॉप जो हुई है राइस जिसको हमने कहा है। सोशल लाइफ में हमने पढ़ा कि जो बहुत ही रिगिड मेथड हो गया, जो 4 आश्रम थे गणना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, यानी ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनता है, वो ही रिचुअल कर सकता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिगिड कर दी गई। इसके बाद मैंने बताया आपको रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ में हमने ये देखा कि अब विष्णु वर्शिप है, ये नए एक इमर्ज हुआ इनका, और लोग इनके लिए सेक्रीफाइसेस करने लगे और बहुत सारी जो चीज़ें हुई। इसके बाद 4 आश्रम सिस्टम के बारे में हमने किया कि पूरी लाइफ को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। 4 स्टेज को यानी टोटल एक एवरेज 100 ईयर्स मानेंगे और 25 ईयर्स की ड्यूरेशन का हर आश्रम था। इसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। ब्रह्मप्रस्थ में क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जब है जो छोटा है वो गुरु आश्रम में चला जाता है और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करके वो अपने घर आता है, तो गृहस्थ आश्रम उसकी शादी कर दी जाती है, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम यानी कि अपना घर छोड़ के वन में चला जाता है ज्ञान की खोज में। और उसके बाद लास्ट में संन्यास आश्रम, जिसमें वो सभी से विरक्त हो जाता है, सभी से अलग होकर मेडिटेशन करता है और तब उसी एज में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सिस्टमेटिकली आश्रम सिस्टम बनाया गया है। So I hope this chapter is very interesting about the Vedic age. So learn all topics which we have discussed. Main चीज आपको क्या करनी है, you have to compare the both period, later Vedic period and early Vedic period. Thank you.